नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार प्रधानमंत्री रहते हुए लाल किले से 12वीं बार स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराया। और झंडा फहराते हुए दोस्तों उन्होंने तमाम बातें कही। जो बातें उन्होंने कही हैं दोस्तों, उनके बारे में तसल्ली से बात करेंगे। कुछ खास बातें जो उन्होंने अपने भाषण में कही, उसके बारे में आपका ध्यान दिलाएंगे और एक सवाल उठाएंगे आपके जहन में कि हमारा नेता कैसा हो। क्या आज हम ऐसा नेता चुनते हैं जो महात्मा गांधी जैसा हो? क्या आज हम ऐसा नेता चुनते हैं जो लाल बहादुर शास्त्री जैसा हो? एक ऐसा आपातकाल भारत के ऊपर जिसमें अमेरिका जैसा देश, बड़ा देश दादागिरी करके भारत के ऊपर लगातार अनाप शनाप उल्टे सीधे टैरिफ लगाता है और उन टैरिफों के अगेंस्ट में अपने देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि हमें स्वदेशी होना पड़ेगा। तो आज बात करेंगे स्वदेशी के ऊपर कि क्या सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा लंबा भाषण दे देने भर से ही प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? क्या केवल सपने दिखा देने से ही किसी नेता की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तसल्ली से इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री ने एक तरफ तो अपने भाषण में आरएसएस की तारीफ करी। जितने भी लोग थे उन्होंने बोला भैया अब आरएसएस की तारीफ कैसे निकल रही है? आज से पहले तो आपके भाषणों में आरएसएस की तारीफ नहीं निकली। आज से पहले तो नड्डा जी साफ टीवी पर इंटरव्यू देते हुए दिखाई पड़े कि भैया बीजेपी अब उतनी वैसी पार्टी नहीं रह गई है कि जिसको आरएसएस का हाथ पकड़ के चलना पड़े। इस तरह की बातें सुनाई देती थी मीडिया में। अब बीजेपी जो है वो सक्षम हो गई है। तो आखिर प्रधानमंत्री को लाल किले पर आकर आरएसएस की तारीफें क्यों करने की जरूरत आन पड़ी? अब इसमें बहुत चुटकियां ले रही हैं विपक्षी पार्टियां। ये भी कह रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आरएसएस जो है संघ वो मोदी का पत्ता सितंबर में काट दे, इसलिए तारीफें होनी शुरू हो गई हैं। खैर मामला जो भी हो दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भाषण तो 1 घंटे लंबा बढ़ गया दोस्तों, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या विश्वसनीयता भी उतनी बढ़ रही है या विश्वसनीयता आपकी धरातल में जाती जा रही है? भाषण बढ़ता जा रहा है और विश्वसनीयता नीचे जाती जा रही है। क्या हम अपना नेता ऐसा चुन सकते हैं जो स्वदेशी के नाम पर गांधी की तरह कपड़े पहनना छोड़ दे, सिर्फ स्वदेशी कपड़े ही अपने शरीर पर पहने? हमने वो समय भी देखा है दोस्तों जब अंग्रेजों के प्रति हमारे नेताओं ने स्वदेशी अपनाओ का नारा देते हुए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। वो कपड़े पहनने बंद कर दिए, वो वस्तुएं इस्तेमाल करनी बंद कर दी जो विदेशों से आती थी। आज क्या हमारे नेता ऐसे हैं? आप उनकी घड़ी देख लीजिए, आप उनका चश्मा देख लीजिए, जिस हवाई जहाज में वो उड़ते हैं उसे देख लीजिए, जिस गाड़ी में वो चलते हैं उसे देख लीजिए। दुनिया को आकर बड़े बड़े पाठ सिखाते हैं, स्वदेशी का नारा देते हैं, लेकिन खुद पर उसको लागू नहीं करते हैं। फिर दूसरी तरफ ये कहते हुए भी दिखाई दिए कि पाकिस्तान को अपनी बातों से ये समझाया कि परमाणु धमकी अब ज्यादा नहीं चल पाएगी। बहुत दी तुमने परमाणु धमकी, और जो सिंधु का पानी है जो हमारे किसानों का हक है वो बहुत समय तक तुम लेते भी रहे और भारत में आतंकवाद फोड़ते भी रहे। ये बात तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की मक्कारी बढ़ती जा रही है और इन पश्चिमी देशों की शह पर वो भारत के खिलाफ कुछ भी ऐसा स्टेप लेने की हिमाकत कर सकता है जो उसकी औकात के बाहर का है। ऐसे में तैयारी ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए
हमें युद्ध स्तर पर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब अग्निवीर को भी लेकर खबरें बिल्कुल क्लियर हुई हैं। सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसा बताया जा रहा है कि 75 से अब 80% जो अग्निवीर होंगे उनको सेना के अंदर ही रखा जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। सिर्फ 20-25% लोगों को ही सेवा से निवृत्ति दी जाएगी, ताकि वो अपनी सिविल में भी आकर, इतने लोगों का दोस्तों खप जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उतने तक चलता है। जीएसटी पे लेकर लोगों को बहुत बड़ी राहत देने की अब बात बताई है। 8 साल तक जीएसटी से छोटे उद्योगों का, मध्यम उद्योगों का, एमएसएमई का तेल निकालने के बाद अब इन्हें ध्यान आ गया है कि भैया जीएसटी से कुछ लाभ देना चाहिए। तो दिवाली पर ये लाभ देने आए हैं। जब अमेरिका ने 50% आपके ऊपर टैरिफ ठोक दिया है, तब आपको स्वदेशी का नारा याद आता है। ये 11 साल आप क्या कर रहे थे? आप कहते हो सेमीकंडक्टर के ऊपर हमने जो है अब बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया और हमने ये अचीव किया, वो अचीव किया। कांग्रेस कहती है 1980 में चंडीगढ़ में हमने सेमीकंडक्टर के ऊपर काम शुरू करवा दिया था। कमाल ही है, कुछ भी बोलते चले जाओ, बस जनता को आगे के सपने दिखाओ। आज क्या करा आपने? 11 साल में क्या करा? जनता खुश है, नहीं है? जनता की आर्थिक स्थिति कैसी है, कोई मतलब नहीं है। अपने सपनों में मग्न रहो, लाल किले पे आओ, झंडा फहराओ। कितनी बार झंडा फहरा दिया ये गिनती बढ़ाओ बस। बाकी और क्या काम कर रहे हो, क्या आलोचना हो रही है? वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो रहा है। कैसे आप चुनाव जीतकर गद्दी पर बैठे हो, कोई मतलब नहीं है उससे। क्या आज हमारा नेता लाल बहादुर शास्त्री जैसा है जो जय जवान जय किसान कह सके, जिसके कॉलर पर 3 काले कानून लाने का दाग ना हो, जिसके माथे पर अग्निवीर जैसी योजना लाने की आलोचना ना हो? क्या ऐसे नेता हम चुनते हैं? ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है दोस्तों। यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा खुद होती है, राजा भी वो वैसा ही चुनती है, तो फिर कष्ट भी वैसे ही झेलती है। क्योंकि जब आप सामने आओगे नहीं, भाई आप ये चुनो कि आपको किस मुद्दे पर सामने आना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि दिल्ली एनसीआर के अंदर कुत्तों को, बिल्कुल जो खुले में घूमने वाले आवारा कुत्ते हैं, उनको भैया रिहेबिलिटेट करो, उनको कहीं एक जगह पर इकट्ठा करो, ताकि जो जिस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं कुत्तों के कारण, वो ना हो। अब कुत्ते प्रेमी दबाकर जो है सड़कों पर उतर आए विरोध करने। तो ये आपका प्रेम है कुत्तों के प्रति, आपको लगा उनके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप उतरे। आपको लग रहा है कि वोट चोरी नहीं हो रही है, देश का कर्जे में नहीं डूब रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आपकी मर्जी है, आप मत आओ सड़क पर उसका विरोध करने, आप चुप मारकर बैठे रहो। लेकिन कल भविष्य में आप फिर उसका दोष भी देने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि च्वाइस आपकी है किन मुद्दों पर आप सामने आना चाहते हैं और किन मुद्दों पर आप सामने नहीं आना चाहते हैं। अपने हक की लड़ाई हर व्यक्ति को खुद लड़नी पड़ती है, हर राज्य को खुद लड़नी पड़ती है, हर देश को खुद लड़नी पड़ती है, तभी कोई देश महान होता है। सिर्फ लंबे 1-1 घंटे लंबे चौड़े भाषणों से कोई देश महान नहीं बना है। भाषण देने में तो हिटलर भी बहुत आगे था, लेकिन क्या वो जर्मनी को महान बना पाया? सिर्फ झूठे वादों से अगर आप आज भी खुश होते हैं, तो यकीन मानिए आप उस भ्रम में जी रहे हैं, जिससे जब आपकी नींद खुलेगी तो आपके चारों तरफ आपको सन्नाटा मिलेगा। लाल किले से दिए हुए इन तमाम वादों को अगर आप सच की कसौटी पर नहीं परखोगे, सवाल नहीं पूछोगे, सवाल नहीं उठाओगे, तो ये भारत कैसे आगे बढ़ेगा? सवाल ये है दोस्तों। हमारी वीडियो के ऊपर अपने कमेंट कर अपने विचार दोस्तों जरूर रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।